रात कभी कभी इतनी शांत हो जाती है कि अपनी ही सांसें भी किसी और की लगती है। और पहाड़ों में तो रात एक अलग ही रूप ले लेती है, जहां पेड़ों की परछाइयां चलती नहीं लेकिन पीछा करती है, जहां हवा बहती नहीं फुसफुसाती है, और जहां चांद का प्रकाश अंधेरे से डरकर वापस बादलों में छुप जाता है। उसी पहाड़ में सदियों से एक हवेली खड़ी है। लोग कहते हैं वह पत्थरों से नहीं बनी, वह उन दर्द भरी सांसों से बनी है जो कभी वापस नहीं आई। वहां प्यार लेकर जाने वाले प्यार लेकर नहीं लौटते। और उसी हवेली की ओर एक तूफानी रात में शिव और अनाया अपने रिश्ते की टूटती डोर पकड़कर आखिरी कोशिश करने निकले थे। पर उन्हें यह अंदाजा नहीं था, कुछ दरवाजे सुलह के लिए नहीं खुलते, कुछ दरवाजे सिर्फ आत्माएं निगलने के लिए खुलते हैं। बारिश इतनी तेज थी कि सड़कों पर बहती पानी की धाराएं किसी पुराने कब्रिस्तान की रोती हुई नदियों जैसी लग रही थीं। शिव कार सावधानी से चला रहा था, लेकिन हेडलाइट्स सिर्फ हवा में तैरती धुंध को दिखा पा रही थीं, जैसे रास्ता खुद उनसे छिप रहा हो। अनाया खिड़की से बाहर देखती रही। बारिश की बूंदें कांच पर गिरकर ऐसे सरक रही थीं मानो कोई अदृश्य हाथ उन बूंदों को नीचे की ओर खींच रहा हो। अचानक उसे कांच पर एक चेहरा उभरता हुआ दिखा। एक औरत का चेहरा, जली हुई त्वचा, काली आंखें और आधी झुकी हुई गर्दन। वह चौंक कर पीछे हटी, पर शिव ने कुछ नहीं देखा। वह बोला, तुम बस थकी हो अनाया। पर अनाया की थकान नहीं, उसका डर जाग चुका था। हवेली पहुंचते ही गेट अपने आप खुल गया। कोई मैकेनिकल आवाज नहीं, बस एक धीमा सा कराहना, जैसे किसी ने सदियों बाद अपनी हड्डियां हिलाई हो। अंदर कदम रखते ही हवा भारी हो गई, इतनी भारी कि सांस लेना भारी चीज उठाने जैसा लगने लगा। दीवारें नमी से भरी थीं, लेकिन नमी पानी जैसी नहीं, किसी गीले धड़कते मांस जैसी लगती थी। लॉबी में लगे पुराने झूमरों में हवा न होने के बावजूद हल्की हल्की कंपन होती थी, जैसे कोई अदृश्य स्वर्गीय वजन उन पर लटका हो। सीढ़ियों पर लगी पुरानी पेंटिंग्स अनाया को घूर रही थीं, और सबसे अजीब बात, उन सभी पेंटिंग्स में सिर्फ चेहरे आधे थे, आंखें गायब, चेहरे अधूरे, जैसे किसी ने जानबूझकर मिटाई हो। जब वे अपने कमरे में पहुंचे तभी आईना अचानक धुंधला होने लगा। शिव बाथरूम में गया हुआ था। अनाया ने देखा कि धुंध पर अपने आप एक लाइन लिखी जा रही है, प्यार यहां खत्म नहीं होता, उसे यहां कैद किया जाता है। अनाया की सांसें रुक गईं, वह पीछे हटते हटते दरवाजे से टकरा गई। तभी कमरे का कोना अंधेरे से भरने लगा, काले धुएं जैसा अंधेरा जो जमीन पर रेंगते हुए धीरे धीरे उसकी ओर आने लगा। और उसी अंधेरे में एक जली हुई साड़ी का किनारा दिखा, फिर लंबी बालों की छोटी, और फिर वह चेहरा, वही चेहरा जो कार की खिड़की पर दिखाई दिया था। उसकी आंखें अनाया पर टिकी थीं, खोखली, खाली और भूखी। शिव जैसे ही कमरे में वापस आया, परछाई गायब हो गई, पर दीवार पर फिर से कुछ लिखा था, वह तुम्हें चाहती है क्योंकि तुम उससे ज्यादा प्यार करती हो। अंदर का माहौल अब हवा से नहीं, किसी अदृश्य उपस्थिति से भरा हुआ था, और असली डर अब शुरू होने वाला था। रात के ठीक 12 बजते ही बिजली अचानक चली गई। हवेली पूरी अंधेरे में डूब गई, और अंधेरा ऐसा था जो आंखें बंद करने पर भी पीछा करता है। अनाया ने शिव को पुकारा, कोई जवाब नहीं। कमरा खाली। फिर उसके फोन की स्क्रीन जली, एक रिकॉर्डिंग अपने आप प्ले हुई। शिव की आवाज कांपती हुई, दम घुटने जैसी, नाया, ये हवेली, मेरी सांसें, मेरी रूह खींच रही है। मैं बेसमेंट में हूं, मत आना, मत। आवाज अचानक टूट गई, चिल्लाहट, फिर सन्नाटा। अनाया कांपते पैरों से बेसमेंट की तरफ भागी। सीढ़ियां उतरते ही एक ठंडी हवा का झोंका उसके ऊपर से गुजरा, और उस हवा में किसी औरत की बेहद धीमी लेकिन खतरनाक हंसी तैर रही थी। बेसमेंट में दीवारों पर काले हाथों के निशान थे, जैसे कोई बाहर निकलने के लिए दीवारों को नोच रहा हो। फर्श पर जली हुई हड्डियां थीं, और बीच में एक पुरानी डायरी। डायरी के पन्ने जल चुके थे, लेकिन आखिरी पन्ने पर लिखा था, जिसने मुझे धोखा दिया मैंने उसे जलाया। अब हर प्यार जो यहाँ आता है मैं उसे पूरा निगल कर अपना बना लेती हूँ। तभी उसके पीछे कुछ गिरा। अनाया पलटी और देखा, शिव, या फिर कुछ ऐसा जो पहले शिव था।
उसका आधा चेहरा जला हुआ, आंखें काली, त्वचा पर दरारें जैसे पक रही हो। वह धीरे धीरे बोला, अनाया, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गया, मुझे छोड़कर ले गई वो। और तभी उसकी आवाज बदल गई, गहरी, भयानक, मानो हजारों आत्माएं एक साथ बोल रही हों। तुम्हारा प्यार अब मेरा है। दीवारें अचानक हिलने लगीं, उनमें दरारें पड़ी और दरारों से काले जले हुए हाथ बाहर आने लगे। सैकड़ों हाथ जो अनाया की ओर बढ़ रहे थे। छत से रस्सियां लटक गईं। उन रस्सियों पर दर्जनों लाशें जली हुई, टूटी हुई और आंखें खुली हुई। और हर लाश एक ही बात फुसफुसा रही थी, भाग नहीं सकती। अनाया ने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली जैसे उसका पीछा कर रही थी। हर कमरा मुड़कर वापस उसी बेसमेंट में खुलता, हर रास्ता उसी परछाई के पास ले जाता। आखिरकार वह मुख्य दरवाजे तक पहुंची। दरवाजा खोलते ही बाहर सिर्फ काला धुआं, बारिश रुक चुकी थी, लेकिन हवा में एक रूहानी ठंडक तैर रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखा, जली हुई औरत छत के ऊपर खड़ी थी। बाल हवा में उड़ रहे थे बिना हवा के। उसने अपना हाथ उठाया। अनाया का शरीर अपने आप ऊपर उठने लगा, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पकड़ लिया हो। अनाया ने आखिरी बार चीख मारी, एक ऐसी चीख जो पहाड़ों ने कभी नहीं सुनी। और अगली ही पल हर आवाज थम गई। हवेली की दीवारों ने उस चीख को धीरे धीरे निगल लिया और दो नई सांसें हवेली की दीवारों में हमेशा के लिए कैद हो गईं। आज भी अगर कोई उस पहाड़ के पास रात में जाए तो उसे हवा में एक धीमी आवाज सुनाई देती है, प्यार कभी नहीं मरता, बस हवेलियों में कैद हो जाता है। आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारी चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना।